हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एफए करेंगे। एफए में हम लोग ने एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था। ये क्वेश्चन में हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये तीनों अकाउंट बनाने के। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंड द 31st March 2014 प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एम मुंशी। ओके, तो पहले हम लोग हर चीज़ की प्लॉटिंग कर लेते, कहाँ पर क्या जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न, परचेज अभी कहाँ पे हुआ है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कैरियज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड। कैरियज आउटवर्ड ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, देन फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग। ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, देन इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग। सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये डेप्रिसिएशन हमारे कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री शेड का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ऑफिस रेंट का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग। ओके, सो ये हमारी प्लॉटिंग हो गई है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मेट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना के रखा है। ये मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट है हमारा। मैंने हम लोग का जो हेडिंग था वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, उसमें ओपनिंग एंड परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग, और जो हमारा क्रेडिट होता है क्या, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग जो यहाँ से क्रेडिट होकर यहाँ पर डेबिट में आएगा। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम लोग खाली रखा है, इसके भी हेडिंग्स है, हम लोग हेडिंग्स के हिसाब से ही जाएंगे। ओके, ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल, किधर जाएगा, 60,000 यहाँ पर आएगा। तो ओपनिंग 60,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस 50,000, यहाँ पर 50,000। देन उसके बाद क्या है, फिनिश गुड्स का कितना, 75,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 75,000। आउटर कॉलम। देन उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 3,20,000, यहाँ पर आ जाएगा 3,20,000। ये परचेज हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, सेल्स है कितना, 6,25,000, यहाँ पे आ जाएगा इनर कॉलम 6,25,000, बिकॉज इस पर रिटर्न भी है हमारे पास। यहाँ पर सेल्स हुआ। परचेज रिटर्न कितना है, 5,000। परचेज रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न हर टाइम हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेस परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न हमारा कितना है, 5,000। सो यहाँ पर इनर कॉलम में लिखती हूँ ब्रैकेट में 5,000। ओके, देन परचेज रिटर्न के बाद क्या है, सेल्स रिटर्न कितना है, 4,000, यहाँ पे आ जाएगा इनर कॉलम 4,000। ओके, देन उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद क्या है, कैरियज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 1,500। कैरियज इनवर्ड भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग कैरियज इनवर्ड इधर।
एड कैरिएज इनवर्ड 1500। ओके, कैरिएज इनवर्ड के बाद क्या है, कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज आउटवर्ड कितना है, 1000। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, कैरिएज आउटवर्ड हमारा कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, हम उसके हेडिंग के अंदर आता है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, एक लाइन छोड़ देते ग्रॉस लॉस है प्रॉफिट के लिए। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसके अंदर क्या है, टू कैरिएज आउटवर्ड। कितना कैरिएज आउटवर्ड, 1000। इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 1000, सॉरी नीचे आएगा 1000 बिकॉज ये हेडिंग है हमारी। देन कैरिएज आउटवर्ड के बाद क्या है, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 2000, ट्रेडिंग सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सो अब क्या है, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 2000, ये कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों, और कौन से हेडिंग के अंदर जाएगा, ड्यूटी हम लोग किस पे भरते हैं, मटेरियल्स पे भरते हैं, तो रॉ मटेरियल पर हम लोग ड्यूटी भरे। क्लियरिंग चार्जेस कितने, 2000 ऐड कर देंगे, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 2000। ओके, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। देन फैक्ट्री रेंट, कहाँ जाएगा फैक्ट्री रेंट, बोलो। सो फैक्ट्री रेंट कहाँ पे आएगा, टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या आएगा, टू फैक्ट्री रेंट। अमाउंट कितना है हमारे पास फैक्ट्री रेंट का, 3000। 3000 है, इनर कॉलम में आ जाएगा 3000। देन उसके बाद क्या है, ऑफिस रेंट 2000। ऑफिस रेंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू ऑफिस रेंट। कितना है, 2000। इनर कॉलम में आ जाएगा 2000। ओके, डेबिट साइड हमारा एक साइड कंप्लीट हुआ। देन इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस, कहाँ पे हम लोग भरेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, टू इलेक्ट्रिक। सो यहाँ पर लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस। कितना बड़ा, 4000। इनर कॉलम में आ जाएगा 4000। ओके, उसके बाद क्या है, वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस कितना बड़ा, 1,40,000 बाहर आ जाएगा, 1,40,000। सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में यहीं पे आएगा, टू सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर। कितना है, 6000। ओके, फिर क्या, ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ऑफिस सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंस में जाएगा, टू ऑफिस सैलरीज 5000। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारा कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हम लोग, सेल करते समय करते, टू एडवर्टाइजमेंट। कितना है, 2000। इनर कॉलम। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं तो बराबर कर देती हूँ, आप लोग में से भी किसी ने नहीं बताया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा बिकॉज प्लांट कहाँ पे होता है, मशीन्स कहाँ पे होते हैं,
फैक्ट्री में होते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। क्यों मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कौन से हेडिंग के अंदर जाएगा, टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना बोला है, 3000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, कितना बोला है, 1000, ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये कहाँ पे आएगा, इन केसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कौन से हेडिंग के अंदर, इसमें डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट हेडिंग होती है, तो डेप्रिसिएशन हेडिंग डाल देंगे, क्या है, किस पे, ऑफिस फर्नीचर, तो डायरेक्ट टू ऑफिस फर्नीचर, कितना है, 600। ओके, अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल पे, 40,500, ये कहाँ पे जाएगा, यहीं पे हम लोग लेस करते हैं, ओके, याद है ना, लेस क्लोजिंग किसका, रॉ मटेरियल का, RM कितना है, 40,500, ओके। देन वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग कितना हुआ, 60,000, यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम में 60,000। फिनिश गुड्स का 55,000 कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर आउटर कॉलम में 55,000। सारी एंट्रीज पास कर लिया हम लोग ने, अब हम लोग क्या करेंगे, टैली करने का, ओके। तो टैली करते चलो। सो देन चलो, अभी हमारा क्या बाकी है, लास्ट बाकी है क्या, टैली। ये 50,000, हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम को टैली करने का कितना, 60,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000, ओके, माइनस 5,000 माइनस 40,500, कितना हुआ, 3,38,000। ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का है, टोटल 3,38,000, ओके। सो ये हमारे पास कुछ नहीं, डैश डाल दो। अब इसको टैली करते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, ओके। 3,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस प्लस 1,000, 17,000। क्या है ये हमारा डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 17,000, ओके। ऑफकोर्स हमारा ये साइड बड़ा है, ऐड करके देखते हैं, 17,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3,38,000 प्लस 50,000, तो ये क्या हमारा 5,45,000, ये हमारा टैली हुआ है लास्ट में, 5,45,000, इधर पे आएगा 5,45,000, ओके। इसमें हम लोग क्या वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, विच इज 60,000, 4,85,000 यहाँ पे आ जाएगा, देन 4,85,000, और यही 4,85,000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, 4,85,000। यहाँ पर हम लोग को सेल्स को टैली करने का है, 6,25,000 माइनस 4,000, 6,21,000, ओके। तो हमारा कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्लस 55,000, 6,76,000
डेबिट में भी वही आ जाएगा 6,76,000, ओके, माइनस बाय 4,85,000 माइनस 75,000 कितना हुआ 1,16,000। ये क्या है हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। सो ट्रेडिंग का क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इधर क्रेडिट से जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा वो 1,16,000, ओके। सो टोटल करते हैं, ये हो गया हमारा 3,000, ये हो गया, ये कितना हुआ 7,000, और ये एज इट इज 600 बाहर आ जाएगा, ओके। तो हमारा ये से ज़्यादा है तो 1,16,000, यहाँ पर भी 1,16,000, ओके। इधर क्या आएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, कहाँ पे जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल, ओके। और ये भी कैरी डाउन ही है, माइनस करके देखते हैं। सो 1,16,000 माइनस 3,000 माइनस 7,000 माइनस 600 1,05,400 1,05,400। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टैली हो गया। सो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।